दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने आर्ट एंड कल्चर के अंतर्गत जो भारतीय वास्तुकला है उसको कितने भागों में बांटा गया है इसको देखा था। तो प्राचीन हिस्से से लेकर के अंग्रेजों के आगमन तक हमारे देश की जो कला शैली रही थी उसमें कौन कौन से बदलाव आए थे, किस किस प्रकार के परिवर्तन से वो होते हुए गुजरी थी, कौन से काल की क्या विशेषता रही। दिल्ली सल्तनत के टाइम में जो बिल्डिंगें बनाई गई, भवनें बनाए गए, जो वहाँ की चित्रकला रही, ठीक है, वहाँ जो वास्तुकला रही वो मुगल काल से कैसे भिन्न थी। मौर्य लोग जब आए थे तो उस टाइम में वास्तुकला कैसी रही। इसके बाद गुप्त लोग आए तो कैसी कला शैली रही। अंग्रेजों के ज़माने में कैसी हमारी वास्तुकला रही। इस हिसाब से हमने भारतीय वास्तुकला शैली को अलग अलग खंड में बांट दिया। सबसे शुरू में हम अध्ययन करते हैं पुरानी बातों का। प्राचीन काल से ही हम शुरुआत करते हैं तो सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता आ जाती कि सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन कौन से जगह से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं, कौन सा जगह कहाँ पर स्थित है। आज के टाइम में यूपीएससी ने यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा था कि कौन सी चीज़ कौन सी जगह से प्राप्त हुई है। इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड नगर हमको प्राप्त हुए हैं उनकी लोकेशन कहाँ पर है, ठीक है, भारत में कहाँ है, पाकिस्तान में कहाँ पर है। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखिए कौन सी जगह से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि मोहनजोदड़ो की यदि हम बात करें जो कि आज के टाइम में पाकिस्तान में है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें बात याद करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस प्रकार के क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। कुछ खास खास विशेषताओं वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, जो कि जैसे मोहनजोदड़ो से भी कम 5-6 चीज़ें यदि मिली हैं हमको, उसमें से कोई एक खास बात रहेगी, ठीक है। किसी किसी सिंगल जगह में सिंगल चीज़ें मिली हैं तो वो भी पूछ लिया जाता है। तो हम यहाँ पर एक तो कुछ खास खास विशेषताएं देखेंगे, इसके अलावा सिंगल सिंगल जो चीज़ें मिली हैं उनके ऊपर हम ज़्यादा फोकस करने वाले। सिंधु घाटी सभ्यता की यदि हम बात करें तो आज से लगभग 2400 ईसा पूर्व से लेकर के 1700 ईसा पूर्व तक इसका टाइम पीरियड माना जाता है। अब जब आप इसका मैप के माध्यम से अध्ययन करते हैं तो पाते हैं कि जो सिंधु नदी थी और उसकी जो सहायक नदियाँ थी उसी के किनारे ज़्यादातर लोग बसे हुए थे और यहीं पर हमें वास्तुकला देखने को मिलती है। हमारा जो नॉर्थ वाला रीजन है, उत्तर पश्चिम वाला जो रीजन है, वहाँ पर ये कला शैली का फैलाव हमको देखने को मिला है, ठीक है। ये जो आप अध्ययन करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला का तो आपको पता चलेगा यहाँ जो चीज़ें हमें मिली हैं वो हमें ऐसा लगता है कि वो हमें जीवंत अनुभव कराती हैं, ठीक, जीवंत कला हमको देखने को मिलती है यहाँ पर सिंधु घाटी कला शैली में। जीवंत कला शैली तो हमको देखने की मिलती है, इसके साथ साथ में यहाँ पर यहाँ की जो कला है उसमें संवेदनशीलता मौजूद है। सबसे बड़ी जो खास बातें हैं सिंधु घाटी सभ्यता की, पूरा इतनी जो हम बात बताए हैं उसका एक सार ये है, ये लाइन आपको याद रखना है। जीवंत कला और जो कलाकृतियाँ हमें मिली हैं उनमें संवेदनशीलता है, हम उनसे जुड़ाव फील करते हैं, ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर मिली हैं। अब हम इसके बाद बात करते हैं कि कौन सी जगह से कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले हम यदि बात कर लें हड़प्पा से, ठीक है, हड़प्पा जो कि रावी नदी के किनारे स्थित है, आज के टाइम में ये पाकिस्तान में चला गया। यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। तो जो हड़प्पा है यहाँ से हमें 6 अन्नागारों की, जहाँ पर ऐसे कहना चाहिए चबूतरे बने हुए हैं, इसकी 2 पंक्तियाँ हमको मिली। पहली चीज़ ये मिली। अब अन्नागार है तो आप कल्पना करिए अन्न हमारे पास में है, अब हम उसको ओखली में लेकर के जाते हैं और उसकी कुटाई करते हैं, तो लकड़ी की ओखली मिली है, ठीक है। गेहूँ और जौ है हमारे पास में कुटाई करने के लिए। अब हमारे पास अनाज भी है। अब जो ओखली है, ओखली का संबंध हम सीधा सीधा कर सकते हैं पासा से, कि जो ओखली है वो पासे के जैसे दिखती, तो यहाँ से पासा भी मिला है, लकड़ी की ओखली भी मिली है। इसके अलावा अन्न है, ठीक है, अन्न है तो जाहिर सी बात है जहाँ खाना रहता है वहाँ पर कुत्ते
और हिरण। यहाँ पर कुत्ता शब्द यूज किया गया है कि जहाँ पर अन्न है वहां पर आप समझ लीजिए कुत्ता उसका पीछा कर रहा है। हिरण का पीछा करते हुए कुत्ते की मूर्ति भी हमें यहाँ पर मिली है। ठीक है, तो ये तो रही थी कि रावी रावी नदी के किनारे जो शहर बसा हुआ है हड़प्पा, यहाँ से हमें कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। इसके बाद यदि हम बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो की। जो मोहनजोदड़ो है ये भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो से हमको क्या क्या मिला, तो मोहनजोदड़ो से हमें पशुपतिनाथ की मोहर प्राप्त हुई है। अब जैसे कि ये पशुपतिनाथ की आप मूर्ति समझ लीजिए। ठीक है, एक तरफ पुजारी है और दूसरी तरफ है नर्तकी, कांसे की नर्तकी। ये दोनों ही चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनका उल्लेख हम आगे करेंगे, डिटेल में इनको पढ़ते हैं। कांसे की नर्तकी की मूर्ति और दूसरा साल होड़े एक पुजारी की मूर्ति, ये चीज़ें हमें मोहनजोदड़ो से मिली हैं। तो नर्तकी पुजारी है, नर्तकी है, यहाँ पर भी हमें अन्नागार मिला है और स्नानागार मिला है। ठीक है, जैसे कि पुजारी है, अन्न खाएगा, फिर स्नान करेगा और कहाँ जाएगा, पशुपतिनाथ के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो ये हमारी ट्रिक हो गई कि हम इसको याद कैसे करके करेंगे। ठीक है, इसके बाद हमें यहाँ से मिला है समाधान। ठीक है, बाद में हमें पता चलता है कि पुजारी और नर्तकी के हमें शव मिले हैं। तो यहाँ से एक ट्रिक बन जाती कि कैसे करके हम इसको याद रखेंगे। एक और बात यह है कि जो हड़प्पा था, हड़प्पा से हमें पुरुष धड़ मिला है। अब चूंकि धड़ है इसलिए उसके जो नीचे के पार्ट्स हैं वो हमें देखने को नहीं मिलते, मतलब योनि और लिंग धड़ में मौजूद नहीं है। तो हड़प्पा से एक पुरुष धड़ प्राप्त हुआ है जो कि लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसका भी आगे हम अध्ययन करते हैं डिटेल में। और यहाँ से ही योनि और लिंग की भी प्राप्ति हुई है। दूसरा मोहनजोदड़ो का भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा भी यदि हम कुछ खास बातों को देखें, जैसे कि ये जो सिंधु घाटी है इसको हम जब देखते हैं ना तो सबसे पूरब की तरफ में जाते हैं। पूरब की तरफ में एक जगह है आलमगीरपुर, उत्तर प्रदेश में ये पड़ता है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी जो नगर है वो कौन सा था, आलमगीरपुर था, जहाँ से हमें फलक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, और जैसे कपड़ा है ना, कपड़े में ऐसे करके मिट्टी की छाप हमको देखने को मिलती है। आलमगीरपुर देख लिया हमने। इसके अलावा जैसे सुरकोटदा सुरकोटदा गुजरात में है। ठीक है, यहाँ से जो घोड़े की हड्डियों के वास्तविक अवशेष प्राप्त हुए हैं हमको। सुरकोटदा से याद रखना है आपको गुजरात, और गुजरात यहाँ से याद रखना है घोड़े के हड्डियों के वास्तविक अवशेष हमको मिले। ये कुछ वन लाइनर टाइप के हैं जिनको ज़्यादातर पूछने की संभावना रहती है। अब एक और चीज़ है जैसे कि अरिय गलियों वाला नगर, अंडाकार बस्ती, अरिय गली बनावली। ठीक है, अरिय गली बनावली आप याद रखिए, गली बनावली, ये गुजरात में है। यहाँ से और सारी चीज़ें भी मिली हैं जैसे कि अंडाकार बस्ती हो गई। ठीक है, कुछ अरी गलियों वाला नगर हो गया और अंडाकार बस्ती हो गई, ये सारी चीज़ें भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। अब सबसे बड़ा नगर यदि पूछा जाता सिंधु घाटी सभ्यता का तो वो था राखीगढ़ी, हरियाणा में। अब गढ़ी से याद रखना है, अब चूंकि जो गढ़ होते हैं, महल होते हैं, एकदम बड़े बड़े रहते हैं। ठीक है, यहीं से आप याद रख सकते हैं राखीगढ़ी, यदि हमसे सबसे बड़ा जगह पूछा जाता है कौन सा है तो। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं ऐसे वन लाइनर वाले फैक्ट हैं जो कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा पूछने की संभावना होती है। इसके अलावा भी कुछ फैक्ट हैं जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है। ठीक है, तो जो लोथल है जहाँ से ज़्यादातर समुद्री व्यापार किया जाता था, अब चूंकि गुजरात भी समुद्र के किनारे है इसलिए लोथल से ही समुद्र का व्यापार किया जाएगा। यहाँ से भी बहुत सारी चीज़ें हमको मिलती हैं जैसे कि हमें यदि व्यापार करना है तो हमारे पास जहाज़ होना चाहिए, तो यहाँ जहाज़ के अवशेष, घोड़े, ठीक है, घोड़े के अवशेष मिले हैं। ठीक है, इसके साथ जैसे अब हम क्या क्या चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, हमें कई सारे यहाँ पर मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृत भांड मिले हैं, धान की भूसी है, जौ है। अब इनको क्या करेंगे, हम इन्हीं को एक्सपोर्ट करेंगे जो चीज़ें हमें मिली हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ टूल्स थे जो कि 90, 45 और 180 डिग्री को मेजरमेंट करते थे, इनका भी हम एक्सपोर्ट करेंगे, यही समझ सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर शवों को दफनाने की भी कुछ कुछ चीज़ें हमें मिली हैं। इसके अलावा जो वेदिका है, जैसे सवदाह जब करते हैं तो पूजा वगैरह, पूजा पाठ वगैरह होता है, तो वहाँ से हम याद रख सकते हैं कि यहाँ पर वेदिका भी हमको मिली है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर किसको कहते हैं, ये हमको याद रखना है, लोथल, गुजरात। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ और है जो कि पाकिस्तान में है, पाकिस्तान का मेहरगढ़, सिंधु घाटी सभ्यता का जिसको हम अग्रदूत कहते हैं। एक और चीज़ पूछी जा सकती है, वो ये है कि यहाँ पर अद्वितीय जल दोहन प्रणाली कहाँ है। ठीक है। तो धौलावीरा, जल दोहन, धौलावीरा, जल दोहन से धौलावीरा को याद रखने की कोशिश करना है। तो ये तो थी कुछ कुछ मेन बातें। अब इसके अलावा हम थोड़ी सी ट्रिक भी आगे बनाएंगे और आपको बताएंगे कि कैसे करके आप सारी की सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। एकदम एक चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करते हुए आपको सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए दोस्तों, अब हम याद करने की कोशिश करते हैं कि मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान में आता है, सिंधु नदी के किनारे पर ये मिला है, यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें हमको प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले तो हमने एक मूर्ति बनाई यहाँ पर, ये पशुपतिनाथ की मोहर है। ठीक है। जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि उस टाइम में मोहरों का उपयोग क्यों किया जाता था, कहाँ कहाँ पर किया जाता था। ठीक है। ये पशुपतिनाथ की मूर्ति है, मोहर है पशुपति की, एक पुजारी है और दूसरा नर्तकी है। ठीक है। सबसे पहले स्नान, इसके बाद अन्नागार। ठीक है। आप ये समझ सकते हैं कि पुजारी और नर्तकी सबसे पहले स्नान करते हैं, फिर खाना खाते हैं, इसके बाद कहाँ जाते हैं ये जाते हैं मूर्ति के पास में, पशुपतिनाथ की, और लास्ट में हमें ये पता चलता है कि इनका हमें शव प्राप्त हुआ, शवाधान। तो ये शवाधान के तरीके भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। ये तो था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो के बाद यदि हम चलते हैं तो धौलावीरा। धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है, गुजरात में। अब चूंकि जो धौलावीरा गुजरात है वो समुद्र के किनारे है, इसलिए आप अच्छी तरह से समझते हैं कि हमें जल से रिलेटेड चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। धौलावीरा, धौलावीरा को हम याद करें जल दोहन से, धौलावीरा को याद करिए, जल दोहन, धौलावीरा कहाँ पर पड़ता है ये तो आप याद कर ही लेंगे, गुजरात में पड़ता है। यहाँ पर हमको जलाशय मिला है, मतलब बांध भी मिला है, और यदि हमारे पास पानी है तो हम उसका जल दोहन करेंगे, मतलब उसका यूज़ करेंगे। एक चीज़ एक्स्ट्रा याद करना है, जैसे कि स्टेडियम, तो आज भी गुजरात जो है स्टेडियम के लिए फेमस है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम। ठीक है। तो ये स्टेडियम है। इसके बाद जैसे यदि ये कोई स्टेडियम है तो हम देखते हैं उसके गेट में कुछ ऐसी पट्टी में उसका नाम लिखा रहता है, तो ये शिलालेख की पट्टी भी हमको यहाँ पर मिली हुई है। तो ये तो था धौलावीरा, गुजरात। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कालीबंगा की। ठीक है। कालीबंगा को आप याद करिए बेंगल से, बेंगल मतलब चूड़ी। अब यहाँ पर चूँकि खिलौने हमको मिले हैं, खिलौने किस टाइप के हो सकते हैं, खिलौने में चूड़ी हो सकती है, खिलौने में ऊँट हो सकता है। ठीक है। तो ये हमें खिलौना यहाँ से मिला, खिलौना मतलब खिलौने बनाने का यहाँ पर कारखाना। अब हम राजस्थान में देखते हैं, राजस्थान में किला बहुत देखने को मिलता है। ठीक है। काली से किला याद रख लीजिए आप। तो किला और काली, ये संबंध हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें गढ़ी और निचला नगर, निचला यहाँ पर देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में नगर दो टाइप से बताते थे, शहर, एक तो निचला एरिया होता था, एक कुछ हाइट वाले एरिया में बसाहट हमको देखने को मिलती थी। तो गढ़ी ऊपर वाला और निचला नगर नीचे वाला। ठीक है। दो चीज़ें यहाँ पर हमको देखने को मिलती हैं। तो राजस्थान के कालीबंगा से हमें किला से याद रखना है। ठीक है। और ये किला कैसे करके बना है, ईंटों से मिला करके बना है। अब हमने गुजरात को देखते हैं, लोथल, जिसको सिंधु घाटी सभ्यता का मैनचेस्टर कहा जाता था। अब मैनचेस्टर इसलिए कहते थे क्योंकि ये बंदरगाह था, यहीं से सारी चीज़ें एक्सपोर्ट की जाती थी। ठीक है। अब जैसे ही एक्सपोर्ट करना है, समुद्री व्यापार करना है हमें,
तो हमारे पास जहाज होना चाहिए, घोड़े होना चाहिए, तो घोड़े से रिलेटेड अवशेष भी यहाँ पर हमको देखने को मिलते हैं। एक चीज़ और है यहाँ पर इम्पोर्टेंट कि शवों को दफनाने की प्रक्रिया का भी हमें यहाँ पर पता चलता है। अब चूँकि हम देखते हैं नदियों के किनारे, समुद्र के किनारे शवों को दफनाया जाता है, इस हिसाब से हम इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास जैसे मिट्टी के बर्तन रहते थे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे, धान है, भूसी है, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। हमारे पास कुछ टूल्स हैं 45, 90 डिग्री और 180 डिग्री को मेजरमेंट करने वाले, इनको हम एक्सपोर्ट करेंगे, ऐसा हमको याद रखना है। फिर अग्नि वेदिका भी हमें मिली है। अब चूँकि जैसे किसी को दफनाया गया तो उसके बाद पूजा पाठ किया जाता, तो उसके लिए अग्नि वेदिका चाहिए, इसलिए यहाँ पर अग्नि वेदिका भी हमको देखने को मिलती है। फिर यदि हम बात कर लें राखीगढ़ी, जो कि हरियाणा में है, इसको हम कैसे याद रखेंगे? देखिए, ये जो पूरा एरिया है, इस एरिया में हमें समाधि क्षेत्र देखने को मिल रहे हैं, गढ़ी की तरह ये बन गया है, इसलिए राखीगढ़ी हरियाणा, गढ़ी से याणा हरियाणा। अब ये अन्नागार यहाँ पर है, जहाँ पर अन्न रखा गया है, इसकी चारों तरफ हम देख रहे हैं नाली है, और ये जो नाली है ईंटों की बनी हुई है। ठीक है, तो यहाँ से क्या क्या चीज़ हमको मिला है? एक तो अन्नागार है, दूसरा नाली है, ईंटें हैं, समाधि क्षेत्र है, मतलब 4 चीज़ें हमको यहाँ से मिली हुई हैं। अब रोपड़ पंजाब की यदि हम बात करें तो यहाँ तो कोई ख़ास चीज़ें हमको देखने को नहीं मिलती हैं, बस हमको एक गड्ढा मिला है और उस गड्ढे में कुत्ते और मानव के शव की हमें प्राप्ति हुई है। और रोपड़ पंजाब में है, सतलुज नदी के किनारे ये स्थित है। सुरकोटला के बारे में भी मैंने आपको बताया था कि ये गुजरात में है, यहाँ से हमें घोड़ी की हड्डी के वास्तविक अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो ये भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सिंगल लाइन वाली चीज़ें हैं, पूछी जा सकती हैं। फिर बनावली हरियाणा, बनावली अरे गली, एक चीज़ यदि आपको याद है बनावली अरे गली, तो यहाँ से आप पूरी की पूरी चीज़ों को खोल सकते हैं। बनावली कहाँ है? हरियाणा में है। अब हमने कहे हैं अरे गली वाला, यहाँ पर नगर है, नगर है तो बस्ती भी होगी, और ये जो बस्ती है, अरे से अंडा याद रखिए, अंडाकार बस्ती मिली है, अरे गली वाला नगर मिला है हमको एकमात्र। ठीक है, ये फैक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये एकमात्र अली गली वाला नगर कौन सा है? बनावली है। इसके अलावा हल वगैरह तो आपको पता ही है, नदी, हल और जौ है, लापीस, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मिली हैं। वहीं यदि हम बात कर लें आलमगीरपुर की, हमने बताए थे आपको सबसे पूरब में ये स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी नगर कौन सा है? आलमगीरपुर, यूपी में पड़ता है ये। यहाँ हमें फलक मिले हैं, इसके अलावा मिट्टी की वस्तुएं हैं, नांद है और कपड़े की हमें छाप मिली है। मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का अग्रदूत माना जाता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात कर लें यदि हड़प्पा की, ठीक है, तो हड़प्पा को हम कैसे याद रखेंगे? हड़प्पा कहाँ पर है? पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। तो ये आप समझ लीजिए अन्न है, अन्नागारों की 6 अन्नागारों की यहाँ पर 2 पंक्तियाँ हमको दिखाई देती, जहाँ पर ऊंचा हमें ऐसा मंच टाइप का बना हुआ मिलेगा। अन्न है, अन्न का पीछा कर रहे हैं कुत्ता और हिरण। ठीक है, अन्न के अंतर्गत गेहूं और जौ आ जाता है। ठीक है, अन्न का यूज़ हम क्या कर रहे हैं? ओखली में डाल करके उसको कूट रहे हैं, और जो ओखली बनी हुई है यहाँ पर पासा के जैसे दिखती है, तो ऐसे करके हम याद कर सकते हैं। और सेकंड जो चीज़ याद रखना, हमको पुरुष धड़ याद रखना है। मतलब आप देखेंगे एक ऐसे व्यक्ति की मूर्ति जिसके हाथ वगैरह इतना ही है, समझ लीजिए, नीचे का हिस्सा कुछ नहीं है। लिंग और योनि यहाँ पर हमको देखने को नहीं मिलती। तो ये जो पुरुष धड़ है, लाल बलुआ पत्थर का बना हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और आगे भी हम पढ़ेंगे तो इसकी कुछ कुछ खास खास विशेषताएं हम देखते रहेंगे। तो ये तो थी सारी की सारी चीज़ें, कैसे करके हमको याद रखना है। लगभग 10 नगरों का हमने अध्ययन किया है, हर एक के अंतर्गत 2 या 3 चीज़ें ऐसी थी जिनको हमें याद रखना था।